हाउस आपको अखिलेश यादव दे रहे हैं और तकलीफ आपको अखिलेश यादव से है। एहसान किया है हज हाउस अखिलेश यादव ने दिया है। तो 18% वोट नहीं हमने दिया है उनको, मुख्यमंत्री नहीं उनके वालिद साहब को बनाया है। मतलब आपको पीड़ा किस बात का है, काहेगा आपका पेट में दर्द हो रहा है अगर अखिलेश यादव मजबूत हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? हम तो कहते हैं कि एक बार समाजवादी पार्टी ऐलान कर दे कि इस बार मुख्यमंत्री किसी मुसलमान को बना दे। आजम खान साहब थे, काहे के मिनी सीएम कहा जाता था उनको। कहना एक अलग चीज है यार, रिकॉर्ड में बताइए आप। योगी जी के आगे न ब्रजेश पाठक और न मौर्य जी। ये जो अल्पसंख्यक सभा नाम दिया गया है, हर पार्टियों में ये मुसलमानों को एहसास कमतरी का शिकार कराया गया है, क्योंकि मुसलमान इस देश में कम नहीं 18 से 20% है, तो अल्पसंख्यक कैसे है? ब्राह्मण भारत के अंदर कितने परसेंट है बताइए? ठाकुर कितने परसेंट है बताइए? जनरल कास्ट के लोग कितने परसेंट है? अल्पसंख्यक वो है, लेकिन सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। इटावा में जिस तरीके से अन्याय हुआ, अगर उसका बुलंदी के साथ अखिलेश यादव ने आवाज उठा दी तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमारे दर्द नहीं हो रहा है, हमारा तो पेट फ्री हो गया है। कम से कम आवाज उठाई, हाजमा ठीक हो गया है आवाज उठाने से। अब हमें लगे, अब आप उनसे सवाल करिएगा कि मुसलमानों का हाजमा और भी दुरुस्त हो जाएगा, खुश हो जाएगा। देखिए यादव जी के साथ जो हुआ कथावाचक के साथ बड़ा क्रूर रवैया अपनाया गया, ये बहुत गलत हुआ। और अखिलेश जी ने आवाज उठाई, बहुत अच्छा किया, उठाना चाहिए, उनके समाज की बात थी। लेकिन यही मुसलमान अपना 95% वोट समाजवादी पार्टी को देता है, उस वक्त जो है ये जो है मुसलमानों की आवाज को क्यों नहीं उठाते हैं? मैं ये बात कह रहा हूं, जिस दिन ये मुसलमानों की आवाज उठाने लगेंगे, खुल करके मुसलमान का नाम लेने लगेंगे, तो जो हमारे मरोड़ या दर्द है ये सब फ्री हो जाएगी, सारा हाजमा दुरुस्त हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बात हमारे समाज की नहीं करोगे, आपका बहिष्कार करेंगे हम। मतलब खिलाफ बोलेंगे? खिलाफ खुशी से थोड़ी ना बोल रहे हैं, आपने हमें दुख दिया है, परेशानी दी है। हज हाउस आपको अखिलेश यादव दे रहे हैं और तकलीफ आपको अखिलेश यादव से है। एहसान किया है हज हाउस अखिलेश यादव ने दिया है। तो 18% वोट नहीं हमने दिया है उनको, मुख्यमंत्री नहीं उनके वालिद साहब को बनाया है, उनको नहीं मुख्यमंत्री बनाया है। हम बिना मुसलमानों के वोट, कई मंत्री दिए हैं अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह ने, अगर वोट दिया है आपने तो। हाँ तो मंत्री दिए हैं, तो मंत्री को अधिकार कब दिया है? जो बिना अधिकार के इतने इतने काम करते थे आजम खान साहब या अख्तर साहब, ये सब क्या ऐसे ही काम करते थे? तो जितने भी अधिकार मिले थे और दूसरे रास्ते से बदला भी ले लो, ये कौन सा अधिकार है? और मैं ये कह रहा हूं कि 18 से 20% मुसलमानों के बगैर वोट के समाजवादी पार्टी की कभी सत्ता नहीं आ सकती। आप उनको उप मुख्यमंत्री भी बना दो, कम है। हम तो कहते हैं कि एक बार समाजवादी पार्टी ऐलान कर दे कि इस बार मुख्यमंत्री किसी मुसलमान को बना दे, सारे समाज के बीजेपी में वोट चले जाए तो चले जाएं। फिर आप अपने मुसलमानों को हितैषी क्यों कहते हो? क्यों कहते हो मुसलमानों के मुद्दे की हम लड़ाई लड़ रहे हैं? ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते, उप मुख्यमंत्री तो बना सकते हो। आजम खान साहब थे, काहे के? मिनी सीएम कहा जाता था उनको। कहना एक अलग चीज है यार, रिकॉर्ड में बताइए आप। हैं मिनी सीएम तो यहाँ भी बहुत से लोगों को कहा जाता है, लेकिन बताओ मिनी सीएम तो बने भी है रिकॉर्डेड। सीएम कौन है प्रदेश का? योगी जी के आगे न ब्रजेश पाठक और न मौर्य जी। तो मैं ये बात कह रहा हूं, यहाँ तो लिखित में है और वहां तो कोई लिखित भी नहीं थी। मिनी सीएम की आप बात करते हैं, तो आजम साहब ने जितने भी काम किए हैं इन 2012 से लेकर 17 के बीच में जब किए हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी तैयार कर दी। सबसे बड़ी बात आपने 2 मिनट ताहिर साहब सुन लीजिए, उसके बाद ही से इतनी दिक्कत हो गई, खुद ही जो है यार। अगर मैं ये कहता हूं, क्यों नहीं उनकी लड़ाई लड़ी जाती सड़कों पर, आंदोलन उनके लिए क्यों नहीं किया जाता? लोग कहते हैं कि मामला अदालत में है, मामला अदालत में है, अदालत इंसाफ करेगा। मैं ये बात जानता हूं कि अदालत ही फैसला करेगा, लेकिन उनकी आवाज को बुलंद करिए। अदालत भी ये देखता है कि एक आदमी इतने दिनों से पीड़ित है, उसके लिए आंदोलन हो रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए। हमें मालूम है कानून संगत ही काम होगा, लेकिन आप उनकी आवाज को क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी में मुसलमान गुलाम है। ये ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में रहे हैं और उनके गठबंधन के हिस्सेदार थे, तो मैं समाजवादी पार्टी में तो रहा नहीं, तो उन्होंने हो सकता है वहां देखा हो गुलाम, और जो व्यक्ति वहां रह करके देखा होगा, हो सकता है इसी वजह से वो कह रहे हो। मैं तो गुलाम तो नहीं कह, मैंने तो देखी नहीं, तो मैं गुलामी की बात तो नहीं करता, लेकिन मुसलमानों ने अपने वोटों को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ पूरी तरीके से उनको झोली में डाल देते हैं, उसके बावजूद उनकी जब आवाज बुलंद नहीं होती है, तो समझ लीजिए पॉलिटिकल वो पैरालाइज्ड तो हो गए, उनको कुछ और दिखता ही नहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने के सिवा। और मैं ये बात कहता हूं, तो भाजपा को रोकना नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल रोकना चाहिए। पहले आप अपने आप को जब मजबूत करेंगे तो भाजपा रुकेगी। अरे आप मजबूत ही नहीं अपने आप को मजबूत किया तो है, इतने इतने विधायक जीत कर आए हैं,
2022 में मुस्लिम तो अब ये बताइए, उसके बावजूद मुसलमानों पर जुल्म बंद हो गया? वो विधायक कभी सदन में मुसलमानों के समाज की या मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करते हैं? बताइए, करते हैं? तभी तो इतना कंट्रोल है। हाँ, गजब गजब कंट्रोल है। अलीगढ़ में जो है गोश्त के नाम पर पटक पटक के मार दिया है। आजम खां को जेल में डाले हुए हैं, और इरफान सोलंकी साहब आपकी जेल में पड़े हुए हैं। आप ये सोचिए, कभी भी किसी भी मुसलमान की आप गर्दन पकड़ते हैं, मरोड़ देते हैं, किसी पर भी फर्जी मुकदमे लगा करके जेल भेज देते हैं, तो कंट्रोल तो है, बहुत जबरदस्त कंट्रोल है। मतलब आपको पीड़ा किस बात का है? काहेगा आपका पेट में दर्द हो रहा है अगर अखिलेश यादव मजबूत हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? तो हमें पीड़ा ही नहीं है, मैंने बार बार बताया। मैं तो ये कह रहा हूं कि उनको पीड़ा है, हमारे वोट देने के बावजूद भी हमसे नफरत करते हैं। और आप ओम प्रकाश राजभर की बात से सहमत नजर आ रहे हैं। सहमत इस वजह से हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने ये जो बात कही है, तो ये ओम प्रकाश राजभर उस घर में रहे हैं, गठबंधन के साथी रहे हैं। यादव समाज के लोग जो है हक खा जाते हैं। आपका कोई हक खाया क्या? देखिए, एक बात आपको बताए, देखिए ये बात आप समझिए। ओम प्रकाश राजभर ने ये बात कही है, तो जो इंसान उस घर में रहा होगा तो कुछ सोच समझ के होगा। यादव ने कही, बताइए, मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण में कितने % आरक्षण मिल जाता है? उन्होंने तो कहा था कि हम जो है मुसलमानों का रिजर्वेशन में एक पार्ट बना देंगे, एक हिस्सा देंगे। सरकार 2012 से 17 के तक रही, और कहा था जो भी आतंकवाद में मुसलमान बेगुनाह जेलों में बंद हैं, उनके लिए जो है एक कमीशन गठित करके उनको, जो बेगुनाह लोग हैं, उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला करके उनको रिहा कराएंगे, जो बेगुनाह बंदे। किसी मुसलमान के लिए काम किया? और ये तो छोड़िए, मतलब हक खा गए। बिल्कुल हक खाया, क्यों नहीं खाया? आप पीएससी में चले जाइए, पुलिस में चले जाइए, कौन 8% वाले लोग भर्ती हैं? मुसलमान कहाँ हैं? खाली उर्दू अनुवादक मुलायम सिंह यादव जी ने भरवा दिया था, टीचर थोड़े से उसी को आज तक ढो रहे हैं, मैंने मुसलमानों के लिए काम किया है। आपको पीड़ा है? हमें पीड़ा नहीं है, हम जागरूक हैं, और जो जागरूक होता है। जागरूक नहीं है आप? सुनिए, आप जो है, सुनिए, आप नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में बीजेपी बैक हो जाए, बस मुझे यही लगता है। बीजेपी को अखिलेश यादव नहीं हरा पाएंगे अकेले, जब तक अखिलेश यादव को ये समझना पड़ेगा कि मुसलमानों को भी हम हिस्सेदारी दें। ओबीसी कब नहीं दिया हिस्सेदारी? वही बात कर रहे हैं आप खुद ऐसी बातें कर रहे हैं, कब नहीं दिया? आप हमें जरा बताइए, जो है समाजवादी पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है और इनका जो संगठन है, इसमें मुसलमान किस पद पर बड़े ओहदे पर? अल्पसंख्यक सभा है कि नहीं? अल्पसंख्यक मतलब होता है कोई संख्यक नहीं। ये एहसास कमतरी का शिकार कराया गया है। अल्पसंख्यक सभा इसमें भी बनी है, कांग्रेस में भी बनी है, सपा में बनी है, भाजपा में बनी है। अल्पसंख्यक सभा भी जो बनाए हैं चंद्रशेखर रावण, उन्होंने भी बना दिया है। अल्पसंख्यक सभा है? अल्पसंख्यक तो ब्राह्मण है, अल्पसंख्यक तो ठाकुर है। इतना बड़ा नारा दिया पीडीए पीडीए। अल्पसंख्यक तो ये लोग हैं। आप अल्पसंख्यक, आप हमको बता रहे हो, ये अल्पसंख्यक का शब्द दे करके मुसलमानों को एहसास कमतरी का शिकार कराया गया कि तुम लोग कम हो, तुम कभी सत्ता में भागीदार नहीं हो सकते। इसी वजह से तो ये अल्पसंख्यक का डिपार्टमेंट बनाया गया। हमें पहले ही बता दिया जाता है तुम कम हो। बताइए, ब्राह्मण भारत के अंदर कितने % है? बताइए, ठाकुर कितने % है? बताइए, जनरल कास्ट के लोग कितने % है? अल्पसंख्यक वो हैं, लेकिन सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। अरे आप इस तरीके से देख रहे हैं, आप भी चश्मा पहले उतारिए। आप अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, बहुसंख्यक में ये ठाकुर, तिवारी और मतलब ठाकुर, पंडित और पिछड़े जाति सब हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं सब। अच्छा, सब हिंदू होते तो इनको जो है मूत्र से जो है पवित्र क्यों किया जाता? आपने कहा चश्मा उतारिए, मैं इसे चश्मा लगाया ही नहीं है, उतारना ही नहीं पड़ेगा, खुली आंखों से मैं देख रहा हूं। चश्मा लगाते तो हो सकता है कुछ गलत भी देख लेता। चश्मा उतारा हुआ है, मैंने कहा लगाया, देखिए। और आपने कहा कि सब अगर हिंदू थे तो हमें ये बताइए, मूत्र से पंडिताई ने पवित्र क्यों किया उन कथावाचकों को? आप इटावा की घटना को छोड़िए, फिर क्यों छोड़ दे? छोड़ना पड़ेगा। अब भैया, दलित अगर हिंदू होता तो घोड़ी से क्यों उतार दिया जाता? मुझे क्यों काट दी जाती? वो सब यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है। यहाँ चर्चा का विषय यह है कि बटेंगे तो कट जाएंगे। सुनिए, जब वोटों का समय आवे तो मीठा मीठा गबगब, कड़वा कड़वा थू थू, मुसलमानों को कड़वा कड़वा कर दीजिए, मीठा मीठा सब एक हो जाओ। अल्पसंख्यक सभा है कि नहीं? ये अल्पसंख्यक सभा नहीं है। ये जो अल्पसंख्यक सभा नाम दिया गया है हर पार्टियों में, ये मुसलमानों को एहसास कमतरी का शिकार कराया गया है, क्योंकि मुसलमान इस देश में कम नहीं, 18 से 20% है, तो अल्पसंख्यक कैसे है? अल्पसंख्यक है ब्राह्मण, अल्पसंख्यक है ठाकुर, 8% यादव, 9% अल्पसंख्यक है वो। हमसे तो अल्पसंख्यक ही है, हम तो 18% हैं।
अरे उसमें सारी जातियां आती हैं। फिर वही बात है, आपने बार बार वही बात कही, सारी जातियां आती हैं। सारी जातियों में फर्क क्यों है? दलित को क्यों नहीं माना जाता है? महादलित का झूठा खाना पसंद नहीं करते? आप हमें बताइए। ये अभी इटावा का लेटेस्ट कांड है, इसी वजह से बार बार बात आ रही है। एक पंडिताइन ने तो कहा है कि ये पता नहीं कहाँ के वंशज हैं और उन पर शायद कोई कार्रवाई की बात आ रही। उन्होंने कहा इनकी महिलाओं को नंगा करके मारो और पीट पाट के बराबर कर दो, भगाओ इनको, निकालो। बताइए, ये होना चाहिए? ये धर्म संप्रदाय की बात नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो ईसाई हो, हमारी इंसानियत भी कोई चीज है। इस तरीके से आप जातिवाद संप्रदायवाद में बढ़ जाओगे तो इंसानियत कहाँ चली जाएगी? इंसान भी बनने की कोशिश करिए। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे। खैर, आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहें आप 24 तक न्यूज़, जनता के न्यूज़।